12 के मैथ में 2024 के लिए कुछ VVI प्रश्नों को देखना है। कुछ VVI प्रश्नों को आज देखना है मैथ में क्लास 12 के अंदर। एक प्रश्न दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पर यहाँ पे चार को दिया गया है, लेकिन हम ऑप्शन देंगे तो फिर ज़्यादा हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। इसको हम हल करके दिखा देते हैं डायरेक्ट। ये 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिए। लिखा गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होगा। तो आप लोग को यह सूत्र बताया गया होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा कितना होता है 2। पाई बटा कितना होता है 2। कभी कभी इसको लोग 90 भी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप लोग सही कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी अगर आप लोग का ऑप्शन मिले तो आप लोग सही कर सकते हैं। एक और भी प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर दिया गया है 3 का मान होगा। ऑप्शन इसका दिया है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन करेंगे लेंगे तो हल का जगह नहीं बचेगा, आप हल कर सकते हैं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस होता है tan इनवर्स y का सूत्र होता है x प्लस tan x प्लस y बटा होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे होता है tan, तो tan के पहले x का मान 1 दिया है, y का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 1 प्लस 3 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 1 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा tan इनवर्स होता है tan इनवर्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 बटा यहाँ पे हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे आप करिएगा तो एक गुणे माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको -2। अब इसको कटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 2 बचा है, tan इनवर्स कितना हो जाएगा -2 और -2 किसका मान होता है। तो हम लोग ऑप्शन में यह मिलेगा, हम लोग ऑप्शन में ये लिख देंगे। ये हम लोग का किसका tan इनवर्स कितना 1 प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे या 3 का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जल्दी हो जाए, मैथ वाला जल्दी होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम लोग ऑप्शन याद करेंगे, ऑप्शन लिखेंगे तो बनाने में हम लोग को दिक्कत होगी। हम ऑप्शन डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा माना कि y बराबर साइन इनवर्स 1 बटा कितना हो जाएगा √2। यानी उन्होंने कहने का मतलब साइन इधर इनवर्स में इधर ये साइन y यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइन y बराबर हो जाएगा, ये साइन कितना का मान होता है, ये साइन होता है हम लोग को 45 का मान। साइन कितना का मान होता है 45 का मान। तो ये हो जाएगा पाई बटा कितना हो जाएगा 4। पाई बटा कितना हो जाएगा 4। पाई बटा कितना हो जाएगा 4, ये ध्यान रखिएगा। साइन 45 के मान कैसे हम लोग लिखेंगे याद रखिएगा। ये हम लोग का 0 हो जाता है, 0 के बाद हो जाता है पाई बटा 6, पाई बटा 6 के बाद हो जाता है पाई बटा 4, पाई बटा 4 के बाद हो जाता है पाई बटा 3, पाई बटा 3 के बाद हो जाता है पाई बटा 2।
यानी ये 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान है और ये 90 डिग्री का मान है, ठीक है ना। यहाँ से इसको अगर हम लोग हटाएंगे यहाँ पे y बराबर हो जाएगा हम लोग को π/4 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में जो भी होगा उसको आप सही या टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक अगला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, a बराबर 9, 10, 11। यहाँ पे हो जाएगा 12, 13, कितना हो जाएगा 14। और b बराबर दिया गया है 11, 10, 9। उसके बाद दिया गया है आपको 8, 7, 6। यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, क्या है तो 2a + 2b का मान होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हल कीजिएगा। कैसे लिखिएगा हल में, a का साथ में 2a है तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14। आखिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2, b यहाँ पे है तो b में हम लोग कितना से गुणा कर दिए 2 से। 11, 10, 9, 8, 7, 6। अब गुणा कर लीजिए 18, 20, 22, 24, 26। यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 22, 20, 18, 16, 14, 12। अब यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग इसको दोनों को जोड़ देंगे तो इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, इसको भी 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 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो ये हम लोग का ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आएगा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से भी 40 और नीचे से भी 40 है। ये हम लोग का 4 का ये प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यदि कर दीजिएगा, यदि इतना और इतना का मान होगा, मान होगा। ओके, नोट कर लिया आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर, यदि a बराबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो b बराबर 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो a + b का मान होगा हॉल में। अब इस दोनों को मान को जोड़ देंगे, a + b का 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्लस हो जाएगा 11, 10, 9, 8, 7, 6। अब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20, इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 20।
अब इसको जोड़िएगा तभी 20, इसको जोड़िएगा तभी 20 और इसको जोड़िएगा तभी 20। तो इसका हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन में होगा, ठीक है ना, 20 20 20, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हो गया। अब अगला प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5-6 नंबर है, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। यदि 1 - 1 2 18 6 बराबर में दिया गया है 6 2 18 6, तो x का मान होगा, ये एडजेक्टिव का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हल हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसका बराबर हम लोग ये ले लेते हैं 6, तो आसानी से हम लोग को निकल जाएगा। अगर यहाँ पे कर देंगे 1 - 1 बराबर 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 5। x बराबर कितना हो जाएगा -5। तो आप लोग ऑप्शन में जहाँ दिखे -5, आप लोग आसानी से टिक लगा सकते हैं। इसी पर एक और भी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं यहाँ पर x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -5। 7वां प्रश्न देखिए ना आप लोग क्या है, बहुत ईजी है, लिखा गया है यदि 2 5 4 1 बराबर 2x 6 4 x, तो x का मान होगा, अब x का मान कितना होगा थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें इससे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 4 × 5 = 20, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें इससे गुणा कर देंगे 2x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 = 24, यहाँ पे करिएगा तो -18, यहाँ पे हो जाएगा 2x², इधर प्लस में, इधर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दो, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कर लीजिए यहाँ पे, तो -18 + 24 बराबर हो जाएगा 2x², यहाँ पे हो जाएगा 6 2x², यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा 6, इसलिए x बराबर ± √अंडर कितना हो जाएगा 3, यानी इसका मतलब हो जाएगा x के मान एगो -√3, x के मान एगो +√3 हो जाएगी, दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा, प्लस माइनस इसका हो जाएगा। ये आप भी लिख सकते हो ऑप्शन में, या ये अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर में जो भी आएगा आपको ऑप्शन में यही ऑप्शन में आएगा, ठीक है, इसलिए आपको इसी को लिखना चाहिए। हो गया, नीचे से आप लोग नोट कर लीजिए, बता दें। एक और भी प्रश्न दिया गया है, ये हम लोग का 7वां प्रश्न था, 8वां प्रश्न दिया गया है, d/dx यहाँ पर लिखा गया है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं देंगे, डायरेक्टली इसका हल कर देंगे। d/dx यहाँ पे इसका सूत्र होता है sec इनवर्स x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा cosec इनवर्स
एक्स का मान होता है पाई बटा 2। यहाँ पे जब हम लोग पाई बटा 2 को क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसका मान हो जाता है, अचर पद होगा, इसका मान हो जाता है 0। अचर पद का मान क्या हो जाता है, इसका अचर पद का मान इसका हो जाता है 0। अचर पद में इसका मान हो जाता है 0, इसका मान हो जाएगा आपको 0। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। और प्रश्न दिया गया है, यदि y बराबर साइन log x है तो dy बटा dx का मान होगा। अब चलिए हल कर लीजिए, यहाँ पे हल में निकालिएगा dy बटा dx, साइन इनवर्स log x इंटू हो जाएगा dy बटा dx log x। अब इसको तोड़िएगा, ये हो जाएगा cos log x इंटू इसको तोड़िएगा तो 1 बटा x हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बटा x cos, यहाँ पर हो जाएगा log x। इसका जो भी ऑप्शन होगा आप आसानी से डाल सकते हैं, इसका जो भी ऑप्शन होगा आप आसानी से डाल। चलो बनो। अब यहाँ पर लिखा क्या है, 10 ये वेक्टर मूल आई वेक्टर, ये वेक्टर मूल आई वेक्टर बराबर डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा ए में दिया गया है जे वेक्टर, बी में दिया गया है के वेक्टर, सी में दिया गया है आई वेक्टर, डी में दिया गया है 0। तो हमको यहाँ पे आई जे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को के वेक्टर, यहाँ पर कितना हो जाएगा के वेक्टर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा जे वेक्टर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, के वेक्टर गुणे जे वेक्टर बराबर डैश आई वेक्टर, बी में जे वेक्टर, सी में के वेक्टर, डी में माइनस जे वेक्टर। यहाँ पे आई और कितना है जे है, तो उसके बाद कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आई वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे होता है आई वेक्टर, ठीक है ना, गुणे जे वेक्टर, गुणे का होता है के वेक्टर, ये हम लोग का होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा जे हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा बटा dx, x के पावर 5 का मान हल डी बटा डी एक्स के पावर 5। यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5 डी बटा 5 एक्स के पावर
5 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 5x के पावर 4। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप लोग 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न और आप लोग को तेजी से बता दे रहा हूँ। एक प्रश्न और यहाँ पे आप लोग को तेजी से बता दे रहे हैं। लिखा गया है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये सूत्र है, ये सूत्र से चलता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है π/2 होता है। इसका मान कितना होता है? π/2 होता है। π/2 कितना होता है? 2 होता है। 14वां प्रश्न दिया गया है, एक 14वां प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि 2, 5 और 4 1 बराबर है 2x 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना? x। इससे पहले इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने तक, धन्यवाद।